हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अब तो नहीं करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ उसको। क्या क्वेश्चन है देखो बेटा, इसके बाद करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट। इस रोड टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर है ये। क्या क्वेश्चन है? फॉर द ट्रैफिक मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक हो, कार हो, कोई भी हो, ट्रैफिक के अंदर ही आती होगी तो इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज 0.1 किलोमीटर, व्हाट इज द करेक्ट बैंकिंग ऑफ रोड? कोई भी एक बैंक मींस जो किनारा था रोड का आउटर साइड, उसको कितना उठाया जाए कि वो आसानी से हर एक जो ट्रैफिक यानी कि हर एक जो कार ट्रैफिक कुछ भी है वो आसानी से उस कर्व को टर्न कर सके, तो कितना बैंकिंग ऑफ रोड होगा? तो वहां पे क्वेश्चन आपको लिखवाया तो था, उसका फॉर्मूला था तो सही बेटा। क्या इस क्वेश्चन में इसने फ्रिक्शन का नाम लिया कोई कि रोड पे फ्रिक्शन है या नहीं है? कुछ नहीं ना। तो जो बैंकिंग वाला था, चाहे बैंकिंग ऑफ साइकिलिस्ट हो, चाहे वो कार का हो, चाहे किसी का भी हो, है ना, तो उसका बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वाले का जो एंगल निकाला था कोई बात तो थी। बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में क्या थी कि साइकिल को बेंड करना होता है, मोटरसाइकिल को बेंड करना होता है, और इसमें क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड में रोड को उठाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोड को कितने एंगल से आप उठाओगे वही सेम एंगल। क्या वी नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, था या नहीं था? थीटा इज द एंगल ऑफ रोड यानी बैंकिंग ऑफ रोड। सो बैंकिंग ऑफ रोड कितना हुआ बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट कल करवा रखा है पिछले लेक्चर में आपको मैं, तो ये बस खत्म। और उसमें क्या है, आपको सब कुछ तो दे ही रखा है। क्या दे रखा है? आपको स्पीड दे रखी है, आपके पास रेडियस है, ग्रेविटी की वैल्यू पता ही है, एंगल की यूनिट होती है एसआई यूनिट रेडियन। तो आपको सारे सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा एसआई सिस्टम के अंदर, मतलब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, इस किलोमीटर को मीटर में, और अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया बस। तो स्पीड यहाँ पे क्या है बेटा, गिवन में क्या है? स्पीड जो है वी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना आ जाएगा? 36 एंड ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ गया 50 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। सेम ऐसे 1 किलोमीटर है, रेडियस उसकी जो होगी 0.1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा 100 मीटर। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, तो थीटा जो आ जाएगा वो क्या बनेगा बेटा? दिस इज टेंजेंट इनवर्स v का स्क्वायर करोगे आप, v का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 2500 एंड डिवाइड बाई 9 एंड डिवाइड बाई r इंटू जी। r हमारे पास है 100, g कितना हमारे 10। ठीक है, कर दो भाई, 2 0 कैंसिल होगी, ये आ जाएगा 2 5 10 और ये आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5/19, तो ये 18। तो थीटा जो आ गया दिस इज टेंजेंट इनवर्स 5/18। आप इतना करके छोड़ सकते हो ये वैल्यूज की, और इसमें क्या करना था? तो मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है, सर्कुलर मोशन के अंदर वो क्या करना है हमें। ठीक है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता तो अलग हमारे पास आती है। ठीक है, उसको नोट करो आप, स्क्रीनशॉट ले इसका। अब करते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक। क्या है बेटा टॉपिक? दिस इज मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। ठीक है, वर्टिकल सर्कल के अंदर मोशन का मतलब क्या है कि आपके सामने क्या एक छोटे सी, आपने खुद भी क्या हो गया ऐसा कि भाई क्या हमने एक रस्सी, ये सेंटर मान लेता हूं मैं ओ, यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की रेडियस हम मान लेते हैं r। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी एक स्टोन, कोई भी एक पत्थर छोटा सा बांध लेता हूँ, और मैं इसको कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन में ले जाना चाहता हूँ, ऐसे कंप्लीट घूम के आ जाए। या पानी की छोटी सी एक बैकेट या
डब्बा अगर बांध लो पानी का, ठीक है, एक छोटे डब्बे के, उस रस्सी को आप ऐसे घुमाते हो तो उसके अंदर आप कई बार देखते हो कि उसमें पानी भर भी ले डब्बे में हम, तो ऊपर गया डब्बा तो फिर भी वर्टिकल होने के बाद भी उसके अंदर से पानी नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। अब उसको पूरा घुमा देते हो, डब्बा वर्टिकल भी हो जाता है, फिर भी उसके अंदर से पानी नीचे नहीं गिरता है, वो घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। या सीधी सीधी बात है, साइकिल वाली बात अगर कर ले, साइकिल अगर आप धो रहे हो, मोटरसाइकिल आप धो रहे हो, तो टायर है, उस टायर पे अगर पानी डालते हो, अगर टायर को धीरे से आप घुमाते हो, बिल्कुल धीरे से, तो पानी उस पर गिरोगे तो थोड़ा सा जाके टेंजेंशियली, जैसे हमारे पास ये टायर था, अब इसमें यहाँ पे पानी डालोगे, इसको घुमा रहे हो आप, तो ये पानी अगर यहाँ भी डालो, कहीं भी डालो, तो वो पानी थोड़ा सा यहाँ जाके नीचे गिर जाएगा, थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हो, फिर तो और इसकी स्पीड आप घुमाओगे तो पानी ऊपर जाने लग जाएगा इससे, और तेज आप घुमाओगे टायर की स्पीड तो और ऊपर जाएगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा पानी। फिर उसकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो कुछ इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो पानी है, उसके साथ ही घूमता रहता है, टायर के साथ, उस रिम के साथ। कई बार आपने नोट किया होगा। सेम ऐसे बैकेट वाला एग्जांपल आपको मैंने दिया है कि अगर आप रस्सी के बाद के डब्बे को अगर ऐसे ऐसे वर्टिकल घुमाते भी हो तो उस पानी का उस कुछ भी पार्ट नीचे नहीं गिरता है, लेकिन आप धीरे घुमाते हो तो सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो वहां कुछ एक स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड हुई होगी ना, जिस स्पीड पे पानी बिल्कुल नीचे नहीं गिरा होगा। ये तो एग्जांपल बताया मैंने आपके घर के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल उसका। इसके अलावा आप इस एग्जांपल को ये भी ले सकते हो, जो डेथ ऑफ वेल, मौत का कुआं, आपने कभी देखा हो सर्कस के अंदर, ठीक है, वो बाइक वाला बिल्कुल वर्टिकल ऐसे घूम जाते हैं, बिल्कुल वर्टिकल, लकड़ी का जो बना होता है वो कुआं, उस कुएं में से वो बाइक लेके ऐसे घूम जाता है वर्टिकल, लेकिन फिर भी वो बाइक वाला नीचे नहीं गिरता है, वो बाइक लेके ऐसे ही घूमता रहता है, सर्कस का दिखाता रहता है, ऐसे भी घूम लेते हैं, और कंप्लीट वर्टिकल भी हो सकता है वो, ठीक है। अगर बिल्कुल केस बंद होता है ऊपर से तो उसमें भी घूम लेता है वो, नहीं कहा, बहुत लोगों ने आपने आप में से देखा होगा उसमें। कार का एग्जांपल ले सकते हो, ओपन कार होती है उनकी, ओपन कार को भी लेके वो घूम सकते हैं वो, ठीक है। तो उसमें कुछ और छोड़ो तो पायलट जैसे है, एयरफोर्स जो पायलट होते हैं, जब उनका 8 अक्टूबर जो होता है एयरफोर्स डे, उस दिन वो क्या दिखाते हैं आपको, अपने सभी कर्तव्य कैसे क्या होता है, तो अपने जो फाइटर प्लेन होते हैं उसको वर्टिकल कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे क्या कलाबाजी दिखाते हैं बेटा वो, ठीक है। तो कंप्लीट वर्टिकल भी हो जाते हैं नीचे, तो पायलट फिर भी नीचे नहीं गिरता है वो। तो ऐसे क्या उसमें सिस्टम क्या होगा कि वो नीचे नहीं गिरा, तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम है जिस स्पीड पे रखने के बाद वो पूरे अपने एक कंप्लीट एक वर्टिकल सर्कल भी घुमा लेते हैं, कोई भी एनिमल, फाइटर प्लेन से लेके, डब्बे से लेके, पत्थर से लेके, कुछ भी ऐसी चीज है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर जरूर है कि कभी तो वो जाके क्या हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए, अंधेरे घुमाए तो, और हो सकता है कंप्लीट सर्कल पूरा कर ले। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है कि आप कब आप खुद बता सकोगे कि भाई ना कब ये कंप्लीट सर्कल पूरा करेगा, कब नहीं करेगा। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली जिसकी रेडियस r है, ये एक स्टोन है छोटा सा, इस स्टोन को मैं क्या करूंगा, मैं इसमें वर्टिकल उसको घुमाऊंगा ऐसे, ठीक है। मैंने इसमें इनिशियल स्पीड दी, u स्पीड दे दी, यहाँ फिक्स है, ये एंड इसका बिल्कुल फिक्स हो गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 3 केस अराइज होंगे, जब मैं इसको थोड़ी सी स्पीड दूंगा तो यहाँ पे 3 केस अराइज होंगे जो स्पीड पे डिपेंड करेंगे। देयर आर 3 केसेस अराइज, पहला क्या है कि ये जो हमारे पास है, ये जो स्टोन है, ये नीचे वाले सेमी हाफ सर्कल के अंदर, जो सेमी सर्कल के अंदर ओसिलेट होता रहेगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा और इसको छोड़ दो, थोड़ी स्पीड दी और फिर छोड़ दे, तो क्या करेगा बेटा, ये यहां जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो इस स्टोन का ओसिलेशन होगा इन द लोअर सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में हाफ जो होता है पूरे सर्कल का हाफ, उस हाफ सेमी सर्कल में ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। इस हाफ सर्कल कहां होगा, जब ये रोटेट करके यहां तक जाएगा, ठीक है, तो यहां पहुंच गया मान लो, तो ये उसका क्या कहलाएगा, 1 पार्ट। लेकिन यहां तक जाने के बाद में जब वापस नीचे जाएगा तो याद हो जाएगा ऐसे। तो यहां ये इस सेमी सर्कल के अंदर क्या करेगा, ये ओसिलेट करेगा। पहली बात तो ये होगी, यानी यहां पर पार्टिकल यहां पहुंच गया तो, या कहीं भी जा सकता है एनीवन,
लेकिन वो सेमी सर्कल को कंप्लीट नहीं करेगा, यानी इससे ऊपर नहीं जाएगा, वो मान लो किसी भी टाइम यहाँ पे है। तो आप सभी फोर्सेस अगर यहाँ पे दिखा सकते हो तो क्या क्या दिखाओगे? तो सबसे पहले तो जो स्टोन का यहाँ पे होगा वेट, वेट हमेशा होता है वर्टिकल, ठीक है। मैं इस पेन से दिखाता हूँ उसको ताकि साफ दिख जाए आपको। ये इसका हो जाएगा वेट, दिस इज mg, ठीक है। रिएक्शन हमेशा होती है इस साइड में, सेंट्री की साइड, जिसको आप टेंशन कह सकते हो, क्योंकि जो भी स्टोन है उसके बंधेगा स्ट्रिंग के तो उस रस्से में क्या आएगा? टेंशन आएगा, ठीक है बेटा। ये एंगल थीटा बन गया इस वर्टिकल के साथ, दिस इज एंगल थीटा। ये स्ट्रिंग है, ये आ गई ना। अब इसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, जब ये एंगल थीटा है तो कंप्लीट ये भी एंगल थीटा ही होगा ना। mg ये कहलाएगा mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। अब ये स्टोन ध्यान से समझना, अब ये स्टोन यहां पे था, इस पॉइंट पे है, इसको अगर क्या करेंगे हम भाई, ऊपर अगर लेके जा रहा है, ऐसे ऊपर लेके जा रहा है सर्कल में, तो सर्कल में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल? आप देखो ध्यान से, इस पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? mg तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। mg sin थीटा उसको ऊपर ले जाने से रोक रहा है, तो सर्कल में घुमाने के लिए उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो वो किसके कारण मिलता है? यहाँ पे वो रस्सी के टेंशन के कारण, टेंशन T, T इज देखो सीधी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है? सोचो ध्यान से, रट्टा मत मारना। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ यहाँ पे कौन सा फोर्स है? टेंशन है। इसका मतलब टेंशन अगर इससे ज्यादा होगी mg cos थीटा से, क्योंकि ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो अगर टेंशन ज्यादा होगी mg cos थीटा से, तो ये जो स्टोन है ये ऊपर की साइड में से सेंटर की तरफ या सेंटर के अबाउट रोटेट होता जाएगा, और अगर mg cos थीटा ज्यादा हो गया तो ये तो पत्थर टूट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो टेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन mg cos थीटा, और कितना ज्यादा? कम से कम उसको क्या मिले? सेंट्रीपिटल फोर्स मिले, उतना तो होना चाहिए जिससे कि पार्टिकल घूमेगा। तो पहली बात क्या बताई मैंने आपको कि जो पार्टिकल है उसको एक स्मॉल स्पीड दिया हमने u, और किसी भी टाइम मान लो यहां पे था, इस पॉइंट का नाम p दे दें, तो इट ऑसिलेट इन लोअर सेमी सर्कल। कब? इफ अगर उसकी स्पीड, इफ इनिशियल स्पीड, मेन बात अभी याद रखनी है, u ग्रेटर देन इक्वल टू √2gr, और उसकी रेडियस है। अगर इस स्टोन की इनिशियल स्पीड √2gr से या तो यानी √2gr क्या तो इक्वल हो, या √2gr से ज्यादा हुई इनिशियल स्पीड, तो वो अगर जीरो हो जाएगी सीधी बात तो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, थोड़ी बढ़ेगा तो थोड़ा यहां तक आ जाएगा, और बढ़ेगा यहां तक आ जाएगा, और बढ़ेगा यहां तक आ जाएगा। तो √2gr मींस u की वैल्यू अगर √2gr हुई तो वो पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक पहुंचेगा। यहां तक पहुंचने का मतलब कितना एंगल कवर कर लेगा? वो एंगल कवर कर लेगा 90, यानी कितना है? π/2 है ना। तो फॉर थीटा इक्वल टू और ग्रेटर देन कह सकते हो आप, या आप ये कह सकते हो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से 90 के बीच में। एंगल जो थीटा होगा या तो 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल है थीटा, या 0 से बड़ा है, या थीटा 90 के इक्वल है या 90 से कम है। तो उस दौरान उसकी स्पीड यही रहेगी।
और अगर ये स्पीड रहेगी तो कभी भी वो इस सर्कल से ऊपर नहीं जाएगा, बस इसी सर्कल में वो रोटेट होता रहेगा, ऑसिलेट कहते हैं उसको, ऑसिलेशन, वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो पहली कंडीशन ये है, अगर आप किसी भी पार्टिकल को बस ऐसे ही घुमाना चाहेंगे तो आप उसको इनिशियल स्पीड इससे ज्यादा नहीं दोगे, और उसकी रेडियस है जी, आपको पता है ग्रेविटी है, तो मैक्सिमम स्पीड है √2gr। पहली बात होगी ये वाली, ठीक है, इसको नोट करें आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जल्दी से। सेकंड पार्ट क्या है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या होगा कि भाई मैं इस पार्टिकल को इस सेमी सर्कल से यानी थीटा 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट करवाना चाहता हूं, ज्यादा रोटेट करवाना चाहता हूं, तो क्या होगा, ये मिला दो, देखो दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट जो आएगा वो कि हमारे पास वही फिक्स पॉइंट है ओ, वही स्टोन था हमारे पास जिसकी रेडियस आर थी, और वो रोटेट करता करता यहां से मान लो यहां कहां तक आएगा, एक कंप्लीट एक यहां तक पहुंचेगा, लेकिन सर्कल पूरा नहीं करेगा, सर्कल पूरा अभी नहीं करेगा, ये मैक्सिमम यहां तक पहुंचेगा बस, बिल्कुल लास्ट कितना डिग्री तक, 180। ये बनेगा ना, जब घूम के वापस जाएगा तो ये थीटा कंप्लीट कितना हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू 180। लेकिन वो इस सर्कल को कंप्लीट नहीं करेगा, इससे आगे नहीं आएगा, वो यहां से बस लास्ट यहां तक आएगा, हो सकता है वो यही हो, वो यही हो बस। तो इस पॉइंट, इसको मान लोगे आप पॉइंट पी, तो सबसे पहले भाई इसके अंदर फोर्सेस दिखाओगे तो ये तो हो गया उसका वेट, ये उसका सेंटर की तरफ हो जाएगी टेंशन, इधर आ जाएगी टेंशन टी, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी एंगल मान सकते हो, ये तो कंप्लीट एंगल हो गया, ये बड़ा तो कंप्लीट 180, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो जब ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा ना, ये वर्टिकल है, ये अल्टरनेट एंगल दोनों के दोनों थीटा हो गया। अब mg का ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा mg cos थीटा। आप बहुत सारे काम तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रिजोल्यूशन, और mg sin थीटा कहाँ आएगा, इसके परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा, ठीक है। तो यहां भी जो हमारे पास जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा तो आपको पता है, देखो इस रस्सी में सबसे ज्यादा जो खिंचाव होगा, टेंशन होगा, लोएस्ट पॉइंट पे होगा ना, लेकिन जैसे जैसे ही ऊपर चलता जाएगा, ऊपर चलता जाएगा, उस रस्सी के अंदर क्या होता जाएगा, टेंशन कम होती जाएगी, और वो जब लास्ट यहां तक पहुंचेगी, बस लास्ट यहीं तक पहुंचनी है, तो रस्सी में क्या होगा, स्लैक डाउन में ढीली पड़ जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ऐसे होगा ना, वो पार्टिकल जो होगा, स्टोन होगा, वो नीचे गिर जाएगा, इससे आगे नहीं जाना चाहिए बस वो, तो लास्ट जब यहां तक पहुंचा या यहीं तक पहुंचा, तो यहीं तक पहुंचने का मतलब क्या होगा कि रस्सी के अंदर टेंशन, यहां तो बहुत ज्यादा टाइट थी रस्सी, लेकिन जैसे जैसा ऊपर लेके जा रहे हो रस्सी के अंदर टेंशन कम होती गई, वो ढीली होती चलेगी, और यहां जाके नीचे धड़ाम जैसे नीचे गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ, बस वो यहीं तक पहुंच पाया। तो आगे आपको पता है क्या हुआ, आगे टेंशन कम होती चलेगी रस्सी के अंदर, तो यहाँ पे जो यहीं भी क्या है, टेंशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको घुमाने के लिए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पहुंचते हो, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन सबसे कम होती है उस रस्सी के अंदर, सबसे कम टेंशन यहाँ पे। तो अब वो पार्टिकल का ये जो सेमी सर्कल पाथ है, ये सेमी सर्कल कंप्लीट हो, लेकिन नॉट कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो पहले आप इसका एक डायग्राम है, डायग्राम बना लेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, और उसका पॉइंट लिख ले कि पार्टिकल जो होगा कंप्लीट इट्स सेमी सर्कल, ठीक है, या कह सकते हैं, और थीटा जो होगा वो कहां से कहां होगा, थीटा वेरी कहां से कहां करेगा बेटा, 0 से 180 के बीच में, यहां से चला तो यहां तो 0 था, और लास्ट कहां तक जाएगा, 180 डिग्री तक।
तो यहाँ इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये u, कि वो इस 90 डिग्री को ट्रेवल करते 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 लास्ट यहां तक पहुंच जाए। तो यहां कम से कम स्पीड यहां तक पहुंचने के लिए स्पीड कितनी चाहिए थी, √2gr। तो उससे भी ऊपर जाने के लिए स्पीड √2gr से ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि तो यहीं पर पहुंचे बस ओनली, और इससे भी ऊपर जाए तो उसकी इनिशियल स्पीड √2gr से भी ज्यादा चाहिए। तो उसकी स्पीड क्या होगी, इट्स स्पीड जो u होगी वो √2gr से तो ज्यादा होगी, और √5gr से कम होगी। आपको क्या याद रखना है, आपको ये लिमिट याद रखनी है, ये कंडीशन याद रखनी है। आपको ये देखना है कि पार्टिकल जब ये स्पीड होती है तो वो पार्टिकल लास्ट कहां तक पहुंचता है, वो पार्टिकल ओनली लास्ट यहां तक पहुंचता है। बस इस पॉइंट को आप ए नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम आप बी नाम दे दो, वो लास्ट बी तक पहुंचता है। मींस ये कह सकते हैं हम पार्टिकल रीच एट पॉइंट बी, ठीक है, विद दिस स्पीड। अगर ये कंडीशन हुई तो कहां से कहां जाएगा, वो ए से बी तक जाएगा। अब आपको सब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कि लास्ट ऑप्शन क्या बचा होगा, लास्ट ऑप्शन ए के बचा होगा। यहां से पहुंचने के बाद में थोड़ा से आगे सरक गया तो आइडिया मिल गया कि थोड़ा से आगे सरक गया तो कंप्लीट सर्कल ही करेगा। तो तीसरा जो होगा वो होगा कि कोई भी पार्टिकल वो कंप्लीट सर्कल कब बनाता है, उसको बोलते हैं लूपिंग ए लूप। लूपिंग ए लूप मींस एक लूप को कंप्लीट करना। उस लूप को कंप्लीट कब करेगा, कोई भी एक स्टोन या कोई भी एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एनीवन कोई भी हो सकता है, वो कंप्लीट सर्कल कब पूरा करेगा, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं वो देखे बेटा। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट, थर्ड जो केस होगा वो क्या बनेगा, कंप्लीटिंग द लूपिंग द लूप। कंप्लीट लूपिंग यानी कि कवर करना लूप, यही कह सकते हैं कंप्लीट वन सर्कल, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट करना। अब एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो मैं सो जहां से गया था वो वापस वहीं आना ना, वो हमारे पास ये तो सेंटर था फिक्स पॉइंट, यहाँ पे स्टोन था, यहां से चला था वापस और वो पहले यहां गया था। मैं अलग अलग पॉइंट डाल देता हूं, मैं पहले ये पॉइंट लिया था, फिर उसको हमने यहां पहुंचाया था, फिर भाई कहते हैं 20 का एक ये हो गया, मैं क्वार्टर क्वार्टर बता रहा हूं एक तरह से। और जब वापस सर्कल कंप्लीट कर लेगा तो कहां जाएगा, वापस वो ए पे आ जाएगा। तो अब वो कंप्लीट एक सर्कल उसने कर लिया बेटा। अब क्या कंडीशन होगी कि वो कंप्लीट एक लूप कवर कर ले, कंप्लीट लूप बना ले। अब कंप्लीट लूप बनाने के लिए हर एक पॉइंट पे क्या क्या स्पीड होगी, कम से कम क्या होनी चाहिए, मैं वो आपको यहां बताता हूं। सबसे पहले यहां पे पहले बात तो कंप्लीट सर्कल के लिए देखो, यहां तक पहुंचने के लिए स्पीड क्या है उसकी 2gr से तो ज्यादा, √2gr से तो ज्यादा और √5gr से कम यहां तक पहुंचने के लिए। तो इससे आगे जाने के लिए इस पॉइंट पे स्पीड को, क्योंकि देखो मेन बात यहीं पे तो है, इनिशियल स्पीड आपको क्या देते हो, आप उसको रास्ते हमने पकड़ थोड़ी रखा पत्थर को, हमने तो ओनली उस पॉइंट पे उसकी स्पीड दी, तो धीरे से घुमाया तो यहां तक पहुंचा, और तेज घुमाया तो वहां तक पहुंच गया। जब और तेज उसको स्पीड दोगे इनिशियल तो आगे आ जाएगा। मतलब सी पॉइंट से आगे आने के लिए उस पार्टिकल को इस पॉइंट की जो इनिशियल स्पीड थी वो √5gr से ज्यादा होनी चाहिए, कम ज्यादा ना। तो कंप्लीट सर्किल के लिए फॉर लूपिंग ए लूप
ऑब्जेक्ट इनिशियल स्पीड या इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज u इज ग्रेटर देन कितनी बेटा, रूट ऑफ 5gr, उसकी स्पीड 5gr से ज्यादा होनी चाहिए तो वो ट्रेवल करेगा, कंप्लीट सर्कल करेगा, नहीं तो कंप्लीट सर्कल बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्लियर? तो अब आप बता सकते हो कि कोई भी अगर आपको डब्बा है कोई भी चीज को अगर एक कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ कवर करवाना है तो इनिशियल पॉइंट पे क्या स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए और हर एक पॉइंट पे टेंशन कितनी होनी चाहिए। अब एक कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन बना देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ लिख देता हूँ कि कहाँ पे कितनी स्पीड हो। तो देखो बेटा, इस ए पॉइंट पे जो स्पीड हो ना, कम से कम स्पीड ए पॉइंट पे वो कितनी आनी चाहिए, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 5gr जो u होगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इस पॉइंट पे जो स्पीड हो u, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3gr, क्योंकि हम यहां से कैसा वो ऑब्जेक्ट ना हो जो उसको रोके, ठीक है, तो यहां भी उसकी स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 3gr हो। यहां भी हमारे पास वापस आएगा इस पॉइंट पे, मैं इसको बेटे यहां लिख दूं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो स्पीड होगी u, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ यही होगी सेम 3gr ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो से ज्यादा हो या इसके इक्वल हो। और इस पॉइंट पे हाईएस्ट पे जो स्पीड थी वो सबसे कम होती है, और यहां जो स्पीड हो जाए u, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ gr। ये आपको याद रखनी है हर एक पॉइंट पे, आपको डेरिवेशन याद रखना है, आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन याद रखना है। अब पहला क्वेश्चन ये बना कि बताओ जो मौत के कोई में कोई बाइक चला रहा था, कार चला रहा था, तो बताओ अपना टर्न कब पूरा करेगा, उसकी क्या कंडीशन हो, तो उसकी कंडीशन ये हो कि उसके लोवेस्ट पॉइंट पे, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, इस लोवेस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कम से कम रूट 5gr होनी चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड बेटा, तो मैं आपको बता रहा था कोई भी लूप कंप्लीट करने के लिए, लूपिंग द लूप बोल दो उसको, तो उसके लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर जो स्पीड होनी चाहिए वो लोवेस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए रूट ऑफ 5gr, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए रूट gr, कम से कम, ठीक है ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन, यानी कम से कम रूट gr एंड लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5gr। अगर इन दोनों पॉइंट पे ये स्पीड है तो कंप्लीट करेगा ही करेगा किसी भी कंडीशन पे। तो वही फाइटर प्लेन वाली बात है कि कोई भी फाइटर पायलट, उसके ऊपर सामने वो स्पीडोमीटर में साफ साफ स्पीड लिखी आती है, तो उसकी स्पीड अपने आप कैलकुलेट कर ही लेगा कि भाई आर क्या है, किस लूप में, जिस लूप को कंप्लीट करना चाहता है उस लूप की रेडियस ऑटोमेटिकली अपने आप वहां पे आ सकती है, रेडियस उसको पता है, सब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसको सब कोई कैलकुलेशन उसके पास सॉफ्टवेयर होता है, तो अपने आप देखिए यहाँ पे मेरी स्पीड कम से कम 1200 किलोमीटर पर आवर या 1300 किलोमीटर पर आवर तो होनी ही होनी चाहिए। अगर मैं उस लूप को कंप्लीट करूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे और लोवेस्ट पॉइंट पे इन स्पीड को जरूर रखता है, तभी लूप को कंप्लीट कर पाएगा, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। ये सभी के ऊपर लागू होती है, सभी चीज पे लागू होती है, ना कि उस फाइटर प्लेन पे, फाइटर जो प्लेन होता है उसी के ऊपर, क्योंकि फाइटर प्लेन बड़ा रेडियस कवर करता है, हम करें स्टोन को छोटे रेडियस में कवर करवाते हैं, जब रेडियस छोटी होगी तो स्पीड भी कम रख सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गई स्पीड। अब बताते हैं साथ साथ टेंशन, कि यहाँ पे रस्सी पे सबसे ज्यादा टेंशन होगी, स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा टेंशन होगी, तो यहां जो टेंशन होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg होती है बेटा, और यहां टेंशन 0 मानते हैं, इस पॉइंट पे टेंशन 0 होती है, मींस इक्वल टू कह सकते हो और ग्रेटर देन कह सकते हो। 0 हो जाए तो हो सकता है थोड़ा सा टेबल करके नीचे आ जाए, लेकिन इस हाफ को तो कंप्लीट उसने कर ही लिया। उसके बाद यहां जो टेंशन होगी, यहां टेंशन होगी रूट ऑफ 3 mg, क्योंकि टेंशन इज ए फोर्स,
और फोर्स यहाँ पे क्या है mg, और यहाँ भी जो टेंशन होगी वो भी इतनी होगी। तो आपसे हमको क्वेश्चन पूछेगा ना, तो पूछेगा तो वो हमारे पास कितने फैक्टर हैं, 2, 4, 6 और 8, ये 8 फैक्टर है, यानी 4 तो इन चारों पॉइंट पे स्पीड और 4 इन चारों पॉइंट पे टेंशन, इनकी हमें आपको वैल्यू याद रखनी है और इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना है। तो ये कंप्लीट एक सर्कल का क्वेश्चन बनता है कि 3 पार्ट थे, पहला बस ओनली वो यहां तक जाए और वो क्या करे, ऑसिलेट करे लोअर हाफ सेमी सर्कल में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में उसमें स्पीड कम से कम क्या थी, √2gr, थोड़ा सा ऊपर जाए √2gr ज्यादा होगी तो यहां तक चला जाएगा लास्ट, फिर वापस नीचे आ जाएगा √2gr से √5gr, अगर √5gr से ज्यादा स्पीड होगी तो कंप्लीट लूप कर लेगा, ठीक है। तो ये पार्ट था बेटा इसके अंदर, तो इसको नोट करें एक बार आप, सही करो बेटा एक बार ना, मैंने इनका टेंशन में भी रूट लिख दिया, ये रूट नहीं है, टेंशन में रूट थोड़ा होता है, स्पीड में आएगा बेटा, सॉरी ये मिटाना बेटा इसमें, आप टेंशन में रूट नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन ध्यान है, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट दोनों जो टेंशन होती है, इन दोनों के बीच का टेंशन का डिफरेंस होता है और रूट ना सॉरी 6 mg होता है। क्वेश्चन ये था कि TH यानी जो हाईएस्ट पॉइंट है और लोवेस्ट पॉइंट है TL वो 6 mg होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन और लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस √6 mg होता है, ठीक है। तो आप ये लिखिए इसके ऊपर सभी, तो अपने आप आगे तुम्हारे सामने देखो, यहाँ 0 है या 6 mg है, तो आप उसको नोट कर लेना। ठीक है बेटा, कर लिया ना। तो ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, सर्कुलर मोशन का। अब चलेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर वर्क पावर एनर्जी, जो कल स्टार्ट करेंगे अगले में, ठीक है। थैंक यू, बाय बेटा।